कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू टैरो हिंदी। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो जरा ट्रैवलिंग हुई थी इसलिए नींद जल्दी आ गई थी। ठीक है, तभी हम कर रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ रीडिंग। यहाँ पे हमने लिए हैं यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हमारा प्यारा टैरो और ये है दूसरा टैरो और ये है 2 रैकल। सभी प्यारे हैं, कोई बात नहीं। बाकी रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, ऑल साइंस एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो आप भी अपना इंट्यूशन चेक कर सकते हो कि भाई कितनी बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं, आपको क्या लगा था और मैसेजेस कैसे आ रहे हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम लाइव आ जाएं और फिर वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुरुआत करते हैं इस टैरो से और देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, ओके, पहला कार्ड हमें मिल चुका है जो कि है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब हम 1 बाय 1 कार्ड निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एज यू कैन सी दिस इज द वंडरफुल ब्यूटीफुल कार्ड। देखो ये है एरीज लियो सांच की एनर्जी एंड शुरुआत में ही हमें विक्ट्री का साइन मिला है। विक्ट्री का मतलब कि भाई इस पर्सन के मन में जो भी गिल्ट थे या फिर जो भी इश्यूज थे, जो भी डर का माहौल था, वो गायब होता हुआ हमें दिख रहा है। जो कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि क्या पता हमें सक्सेस मिलेगा अगर हमने सोचा कि चलो हम किसी से बात करते हैं, क्या वो इंसान हमसे बात करेगा, या फिर क्या आज हमें विक्ट्री मिलेगी, क्या जो हमारे दिल में मंसूबे हैं क्या वो कंप्लीट हो गए। तो देखो यहाँ पे बात आती है कि आपके दिल की सच्चाई कितनी है ना। अगर आपके दिल में सच्चाई है, अगर आप सच्चे दिल से कुछ चाह रहे हो एंड मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपका जो साथी है यानी कि आप अगर इस बात से अग्री करते हो तो कोई भी इशू यहाँ पे हमें नहीं दिखता। तो वही बात आती है कि देखो ये पर्सन ना आपसे एक्सेप्टेंस चाहता है कि भाई आप इनको एक्सेप्ट करें। ठीक है, मतलब ये पर्सन चाहे थोड़ा सा झगड़ालू हो या फिर थोड़ा सा मतलब बात बात पे उखड़ने वाला, बिरसने वाला, बरसने वाला हो, लेकिन फिर भी अगर आप इसके दिल की सच्चाई को देखते हो कि हाँ ये भाई इसका दिल तो सच्चा है, ये मुझसे कोई झूठा वादा नहीं कर रहा है, या फिर कभी ये एकदम से मतलब हर्ट होता है, तो क्यों ना मैं इसको एक मौका देके देखूं, या फिर क्यों ना मैं इसकी एक बात और सुनूं। तो ये इस पर्सन के लिए फिलहाल एक्सपेक्टेड है। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, देखो ये 8 ऑफ कप्स। तो इस पर्सन के लिए ना ये काफ़ी जानना इंपॉर्टेंट है कि आप आखिर इसको भाव कैसे देने वाले हो या फिर आप कैसे इस व्यक्ति के साथ पेश आने वाले हो। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन जो है ना वो अपने भूतकाल में बार बार जाता रहता है कि भाई जैसे कि मान लो अभी कुछ दिन पहले या फिर कुछ घंटे पहले उसने आपसे क्या बातें की थी, आपको क्या लगा होगा, है ना। जैसे कि अगर हम किसी दोस्त से ये बात शेयर करते हैं तो वो कहता है कि भाई अरे तुमने ये गलत किया या फिर हाँ तुमने बिल्कुल सही किया। तो ये जो ओपिनियन हमें मिलते हैं ना उस बात को लेके ये पर्सन फिलहाल सोच में है कि क्या सही मौका रहेगा अभी इस वक्त का, या फिर इस पर्सन को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मतलब आप सुबह कितनी बजे बात करते हो, लाइक 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, ये आपके टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, आपके टाइम शेड्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है। उस वक्त क्या इस पर्सन ने कम्युनिकेशन करना चाहिए या फिर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आई थिंक ये बात यहाँ पे चल रही है। तो नेक्स्ट कार्ड हम चुनते हैं एंड ये आ चुका है द एम्प्रेस। ठीक है, देखो ये पर्सन ना आपके ऊपर पूरी तरीके से फिदा है, ऐसा हम कह सकते हैं, और एग्जैक्टली वो चाहते हैं कि भी अगर आपको कोई रूल सेट करने हैं रिश्ते में आप कर सकते हो। मतलब पहले ये पर्सन शायद कहता था कि मेरा ही रूल चलेगा, जो भी मैं कहूँगा वही होगा। अभी ऐसा नहीं है, आप खुद भी अपना रूल सेट कर सकते हो और ये पर्सन को बता सकते हो कि भी आज से ये रूल रहेगा, जैसे कि आप कितनी बजे बात करेंगे, या फिर आगे से आप दोनों के बीच कोई भी ऐसी नेगेटिव कम्युनिकेशन नहीं होगी, कोई थर्ड पर्सन का ओपिनियन आप दोनों के बीच नहीं आएगा। मतलब जो भी रूल्स आपको सेट करने हैं आप एक दूसरे के बीच वो सेट कर सकते हो और ये पर्सन डेफिनेटली इसको अग्री करेगा। ठीक है, ये इसके लिए देखो क्या इंपॉर्टेंट है वो है कि भाई आपका एक्सेप्टेंस और आपका अश्योरेंस कि आप ही उसकी दुनिया हो एंड उसकी दुनिया का एक बेहतरीन हिस्सा हो। ठीक है, अब देखो अगर हम उनके सिर्फ दिल की बात करते हैं कि भैया किसके बारे में रोमांटिकली सोचते हैं तो फैंटेसी के तौर पे आपका ही नाम आएगा। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया देखते हैं, लाइक वो दिन भर किस किस से मिलता है, बातें करता है, चलो महीना भर लेते हैं, उसमें मान लो जैसे कि अभी जहाँ पे जॉब करता है वो लोग आ गए, उसके पड़ोसी आ गए, रिश्तेदार हो गए, फिर भी आप एक ऐसा अहमियत का हिस्सा हो कि जो उसे जिसको ये भुला नहीं सकता, जिसको उस साइड में रख नहीं सकता। ठीक है, ये बात उनकी तरफ से आ रही है। तो इनका कहना है कि अगर आप इनसे दूर चले जाओ ना तो द टावर हो जाता है उनके ज़िंदगी में। मतलब ये कहाँ से गिर जाते हैं और कहाँ पे गिरेंगे खुद भी बता नहीं सकते। तो आपकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है उनकी ज़िंदगी में। ठीक है,
ये कह रहे हैं कि भाई अगर मुझे बचाना है तो आप ही बचा सकते हो, आप ही मुझे और मेरी परिस्थिति को संभाल सकते हो। जैसे कि देखो, अगर इनका मन उद्विग्न हो गया, उनके मन में परेशानी आ गई, उनका मन बहसबाजी करने लगा, तो इसको शांत करने का जो वेपन है वो आपके पास है, जो वो शांत करने का जो तरीका आपके पास है, ठीक है? बाकी ये चाहे कुछ भी करें, इनका मन शांत नहीं होगा। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि भई आप लाइवली हो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तो आप मुझे कंसीडर कर सकते हो, मेरी भावनाओं को समझ सकते हो, ठीक है? तो फिलहाल ये जो एक कहते हैं ना कि एक जो पावर है वो उन्होंने आपको दी है, और वो कह रहे हैं कि भाई आप ही ये पर्सन हो जो इस बात को समझ सकते हो, शायद कोई और पर्सन इसको नहीं समझेगा, ठीक है? इनका बस यही कहना है कि आप चाहे जैसे भी सोचो, आप बस मुझसे बात करो, ठीक है? अब आपको किस विषय के ऊपर बात करनी है, आपको कैसे बात करनी है, आपको नाराज़गी बताने की भी, आप किस बात से नाराज़ हो गए हो, कोई बात नहीं, आप बस अपनी बात रखो सामने, ठीक है? मतलब आपकी बातें इनके सामने आनी चाहिए, यही आप अभी इस व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखो, इनका ये कहना आता है कि जब भी आप इनसे बात करते हो और सब कुछ बढ़िया होता है ना, तो मान लो इनको उनकी दुनिया मिल गई और सब कुछ सेटल है, ठीक है? मतलब चाहे उसके ऊपर कर्जा हो या फिर कुछ इश्यूज़ हो, लेकिन अगर आप हो और इनका दिल सही हो, तो भी ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं सब कुछ सँभाल लूँगा, है ना? मतलब कहते हैं ना कि कई लोगों की हिम्मत जवाब देती है, तो अगर आप इनके साथ हो, हिम्मत लौट आएगी, अगर आप नहीं हो, तो हिम्मत जवाब दे देगी, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे है 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी। तो ये कह रहे हैं कि बस आप एक बार कहो कि आप मेरे साथ हो, तो फिर मैं सब कुछ सँभाल लूँगा। मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी और जितने भी लोग हैं या फिर जो भी इश्यूज़ हैं, मैं उससे डील कर लूँगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी इनके लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि कैसे भी करके आपकी अंडरस्टैंडिंग समझना और आपकी अहमियत को जानना और आपको ये बताना कि यू कैन ट्रस्ट मी, आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो, ठीक है? ये बात फ़िलहाल यहाँ पे इनके सामने आ रही है। अब अगर हम लेते हैं सेकंड टैरो, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं देखते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है? चलो चुनते हैं कुछ कार्ड। पहला जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है? कैसे स्कॉर्पियो पाइसेस, जब ये कह रहे हैं कि आप मतलब ऐसे व्यक्ति हो जो मुझे सपोर्ट करते हो, और ये भी आई थिंक यही मानते हैं कि ये भी इस बात के ऊपर यकीन करते हैं कि अगर आप दोनों हैं, एक दूसरे को अगर सपोर्ट करने लगे, तो फिर आपके बीच कोई बाधा नहीं बनेगी। आई थिंक बाधा तब होती है या फिर इश्यूज तब आते हैं जब आप दोनों एक दूसरे को समझते नहीं हो, गलतफहमियां तैयार होती हैं, गलतफहमी के आप शिकार बनते हो, और फिर आपको लगता है कि भाई अब इससे बाहर कैसे निकले, ठीक है? मान लो आपने किसी दोस्त से कुछ बातें पूछी, अब उस दोस्त का खुद का रिश्ता कैसा हो अपने प्रियकर के साथ वो तो डिपेंड करता है ना? फिर वो जो कहेगा अगर आपने वो फॉलो किया और अगर सही नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, है ना? तो इसलिए यहाँ पे आप दोनों की ही बातें आती है, बिकॉज़ जब आप दोनों रोमांटिक होते हो, जब आप दोनों गुस्सा करते हो, जब आप दोनों फाइट करते हो, सिर्फ आप दोनों ही हो, है ना? तो फिर उस वक़्त जो आप दोनों की एनर्जी है उसको समझना, जानना, तो फैसले आप खुद ही ले सकते हो। इसमें किसी थर्ड पर्सन की फिलहाल इस व्यक्ति को और आपको ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे जो इनकी तरफ से बात सामने आती है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कि बस मुझे मेरी बात सामने रखनी है और आप एक मौका देके देखो, ठीक है? हो सकता है कि शायद ये पर्सन थोड़ा-सा गुस्सा करे, लेकिन इसका बस यही कहना है कि मेरे गुस्से में भी मेरा प्यार छुपा है, ठीक है? सो देयर इज़ अ लव बिटवीन यू एंड देम। वो बस कह रहे हैं कि भई इस प्यार को आप समझो। अगर आप इस प्यार की अहमियत को जान सकते हो, तो आप कभी भी मुझे दूर नहीं रखोगे, है ना? उनका कहना है कि भई आई एम द पार्ट ऑफ योर हार्ट, मैं आपके दिल का हिस्सा हूँ, तो क्यों आप मुझसे ऐसे पेश आते हो? ऑब्वियसली बात है, अगर ये पर्सन गुस्सैल है तो इसका गुस्सा अचानक से फूट जाएगा और आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ हो, ठीक है? नेक्स्ट कार्ड में मिला है देखो किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी। ये पर्सन ना पैशनेट है, और पैशन जब बहुत ज़ोर-शोर से इनके सिर पे चढ़ती है, तो ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकता। तो ये पैशन तरह-तरह की होती है, किसी को बस आपसे मिलना पसंद है, आपकी आवाज़ सुनना पसंद है, आपको देखना पसंद है ना? फिर यहाँ पे रोमांस आता है, यहाँ पे हग्स एंड किसेस आते हैं। तो आप जहाँ पे फिट बैठते हो, जो चीज़ आपको सुकून दिलाती है, उस चीज़ के लिए पर्सन रेडी है। हाँ, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं कि ये पर्सन थोड़ा ज़्यादा रोमांस कर दे या फिर थोड़ा ज़्यादा जो है वो अ, फैंटेसी में आ जाए, तो ये बात आप दोनों मिलके सॉर्ट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड हमें देखो यहाँ पे मिला है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब अगर हम बात करते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, तो यहाँ पे इस पर्सन का कहना है कि भाई हमारी किस्मत मान लो एक ही है, मतलब आप दोनों जो है वो दूर जा ही नहीं सकते, ठीक है? यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को जानना। अगर आप इसके ऊपर यकीन करते हो तो ये कह रहा है कि बस आप
एक बार मेरा कहा मान लो, ठीक है। यू कैन गिव मी टाइम, आई कैन गिव इट टाइम, मतलब दोनों एक दूसरे को समय दे सकते हो, फिर आप दोनों आप ये नतीजे पे आ सकते हो कि हाँ भाई, अब हमें फिलहाल क्या करने की जरूरत है। अगर आपके बीच कोई भी इशू है, आप कंप्लीटली इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो ओरेकल है उसकी रीडिंग हमें क्या मिलती है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और जानते हैं कि हमें रीडिंग क्या मिलती है। ओके, ये हमने लिया है ट्विन फ्लेम ओरेकल और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड आ गया है वो है मिरर ऑफ द सोल। ठीक है, इनका कहना है कि आप इनकी आंखों में लिटरली झांक सकते हो और देख सकते हो कि भाई इनके दिल में फिलहाल क्या चल रहा है, क्या वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्या आपसे सच बोल रहे हैं, क्या उनकी कही हुई बात आपको चुभती है। मतलब ऐसी हजारों बातें जो आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है अपने दिल में संजोग करके रखा हुआ, आप लिटरली उसकी सच्चाई तलाश सकते हो। देखो इनका कहना है कि मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, आप मेरे दिल में झांक सकते हो कि क्या सच में मैं आपके बारे में सीरियस हूँ नहीं हूँ, तो ये आपको जानने का हक है और आप अपना निर्णय ले सकते हो। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, भाई देखो ये कह रहा है कि आप दोनों अगर साथ में आ जाए ना, तो जो भी नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के आसपास है, मान लो कोई अफवाहें फैला रहा है, कोई गलतफहमी क्रिएट कर रहा है, कोई आप दोनों को दूर करना चाहता है, या फिर किसी को जेलसी है कि आप दोनों इतने क्लोज हो, आप दोनों का जो रिश्ता है वो इतना बढ़िया है, वो सारी नेगेटिविटी आप दूर कर सकते हो। बिकॉज प्यार में वो ताकत है, प्यार वो जादू है जो ये सब करेगा, लेकिन उस जादू को आपको हासिल करना होगा। और ये जादू ऐसा है कि कोई अकेला इसको नहीं हासिल कर सकता है ना। तो एज अ कपल आप दोनों इस चीज को हासिल कर सकते हो। इनका कहना है इनफिनाइट लव है यहाँ पे, मतलब आप दोनों के बीच का जो प्यार है आप उसकी मतलब परिसीमा नहीं कर सकते। मतलब ये ऐसा लिमिटलेस समंदर है जिसमें आप डूब गए हो, आपको बस उसी बात को समझना है। हाँ, अगर आपको कोई परेशानी आप इनको बोल सकते हो। ये कह रहे हैं कि हाँ हम बैलेंस कर सकते हैं, मतलब कोई बात है जिसको आप मतलब गुस्सा करते हैं, फिर जो आपके हिसाब से सही नहीं है आप उनसे कह सकते हो, ये उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। फाइनली हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या ओरेकल मिलती है। ये हमने ली है ओरेकल। देखो पहला जो कार्ड मिला है वो है लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू। ठीक है, तो आपके जो भी आइडल्स हैं उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया है, या फिर जो भी आपके हिसाब से भाई एक रोमांटिक हीरो बहुत अच्छा है या फिर रोमांटिक एक्ट्रेस, उस हिसाब से भाई आप देख सकते हैं कि हाँ आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है, या फिर आपकी ज़िंदगी में और क्या क्या बढ़िया हो सकता है ना। ये कह रहे हैं भाई जो भी चीज़ें हो रही है ना, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, कुछ बातें हैं जो आपको सही नहीं लग रही है, या फिर छोटी मोटी अड़चनें आ रही हैं, आप उससे अबोव उठ सकते हो, मतलब आप उसको पीछे छोड़ सकते हो। ये ताकत आपको मिल जाएगी एक बार आप एक दूसरे का अगर साथ हासिल कर लो तो। ठीक है, थर्ड जो कार्ड देखो यहाँ पे आ गया है वो है चीयर अप, लिव इन द मोमेंट। भैया कह रहा है कि अभी के समय में रहो, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, एक साल पहले क्या हुआ, इसके बारे में मत सोचो। अगर आपको अभी गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा इनके सामने व्यक्त करो, अगर आपको लग रहा है आपका गुस्सा शांत हो गया तो आप इनके सामने वो बोलो। तो अभी के हालात को समझो, ऐसा उनका कहना है। सो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।